कि 40 साल का जो प्रोफेशनल करियर रहा जगदीश जी का, वो किस तरह से गुजरा, कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे? मतलब जब इन्होंने अलविदा किया अखबारी लाइफ को, तो किस मुकाम पे थे और कहाँ से शुरू किया हुआ था? कि मैं सीआरपीएफ में था। ये और इंटरेस्टिंग है कि तो एकदम फोटो जर्नलिस्ट पूरा 10 महीने का सारे हथियारों के साथ ट्रेंड एक फौजी की तरह से आदमी हूँ, जो पैरामिलिट्री फोर्स में 3 इंच मोटर तक की ट्रेनिंग है, बम ग्रेनेड। एक सवाल और इसी हाँ। आपको रोक रहा हूँ हाँ। कि मतलब इसका मतलब ये भी हुआ कि आपने कोई स्कूली पढ़ाई फोटो जर्नलिज्म को लेकर नहीं करी है? बिल्कुल स्कूली पढ़ाई नहीं किया हूँ, बल्कि स्कूलों में और कॉलेजेस में पढ़ाया हूँ। किसी ने कहा जब मैं दिल्ली आया तो कि आपकी लंबाई चौड़ाई शरीर बहुत कमज़ोर है, तो फोर्स में तो जा ही नहीं सकते हो। कोई फोर्स वाला लेगा नहीं, नापेगा तो कहेगा 5 फुट 7 इंच है ही नहीं आप, वजन भी नहीं है। तो लिहाजा मैं एक फोटोग्राफर की दुकान देखा, बड़ा साफ सुथरा बैठ के काम करता था, उससे मैंने बात करके फोटोग्राफी शुरू की। कुछ दिन काम करते हुए अच्छा, ये संयोग ही रहा। संयोग तो मैं गांव गया, मैं पिताजी से बताया कि फोटोग्राफी का फोटो समझ रहा हूँ, हम काफ़ी समझ में आया, इसी में करूँगा। पिताजी को बहुत खराब लगा सुन के, खराब लगा। उन्होंने एकदम भोजपुरी में इतना बढ़िया से मेरे को कहा कि ये हमके बताओ कि फोटो तो ठीक बस सीख लिया ला, तो रोज केहू फोटो हुए खिंचवाई रोज रोज लोग फोटो खिंचवाएंगे कि तुम्हारे पास आएगा कोई? अरे एक दिन खिंचवा लिया, क्यों आएगा कोई? क्योंकि उनको नहीं पता था खेती किसानी में, छोटे किसान तो उनको पता नहीं था। मुझे भी इतनी बड़ी मार्केट का नहीं था पता, लेकिन सीआरपीएफ के दौरान क्योंकि पब्लिकेशन में था, वहाँ एक जो पीआर सेक्शन है, तो वहाँ सारी मैगजीन किताबें आती थी, तो उसमें लगा कि इसमें अब काम करने का मज़ा नहीं है। अफसरों की फ़ोटो छपती है ब्लैक एंड वाइट, मज़ा नहीं है, तो इन मैगजीनों में जाना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी छोटी सी मिली, रघु राय को एक असिस्टेंट चाहिए था, एक चेला चाहिए था, वो मैं बन गया। 1 साल उनके साथ रहा, एकदम अंदर। अच्छा, अस्थाई नौकरी छोड़ के आप अस्थाई नौकरी छोड़ के आया, अस्थाई नौकरी छोड़ करके और बिना सिर्फ किसी काम की नौकरी वजह के से, आया। सिर्फ काम की वजह से कि काम आपको वहाँ पसंद नहीं आ रहा था? नहीं, ये था रूटीन का काम लग रहा था? नहीं, वो काम पसंद आने का मामला नहीं था। मामला ये था कि जो मैं तस्वीरें देखता था अखबारों में, मैगजीनों में, लगे मेरे को यहाँ रहना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए। वो तो सरकारी नौकरी थी। आपके अंदर छुपा हुआ था फोटोग्राफर? अब पता नहीं क्या था, मैं उस उम्र में नहीं पता कि जब मैं वहाँ की नौकरी छोड़ा था मेरी उम्र 23 साल थी। तो 23 साल के एक बच्चा ही होता है, उसके मन में क्यों आ रहा है कि मेरे को वो वाला करना चाहिए जो इंडिया टुडे में, संडे में और इसमें छप रहा है, धर्मयुग में, दिनमान में आ रहा है, इसमें क्यों नहीं रहना चाहिए? तो मैं लगा ताड़ने लोगों से पूछता था कि कैसे मैं वहाँ जाऊँगा। किसी ने बताया कि रघु राय को एक चेला चाहिए, चले जाओ। मैं चला आया, उनके पास ट्रायल देता रहा, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, वहाँ नौकरी छोड़ दो। मैंने नौकरी छोड़ दिया, फुली यहाँ आ गया। बाद में वो इंडिया टुडे चले गए और मेरा अपॉइंटमेंट आनंद बाजार में हो गया, जूनियर के रूप में, आनंद बाजार ग्रुप में। और मैं तब से आनंद बाजार के लिए काम किया 24 साल। घर से कभी प्रसन्न नहीं पड़ा नौकरी छोड़ा आपने तो, ये कि नहीं नौकरी मत छोड़ो? हाँ, वो बहुत मज़ेदार है। जब नौकरी छोड़ दिया, जब अखबार में आ गया, तो जब पहली बार जब गांव गया छुट्टी लेके किसी अवसर पर, तो गांव के लोग मुझे देखने आते थे, और जो बहुत हितैषी थे, वो बहुत मेरे सामने नज़दीक बैठ के मेरी आंखों में, मेरे मुंह को ध्यान से देखते थे। और ये उनको ये लगता था कि बोला कि ऐसे बोलते, समाचार ठीक बा? तो मैं कहता हाँ हाँ, तो फिर मेरी आंखों में देखते थे। उनको ये लगता था कहीं इसका दिमाग गड़बड़ तो नहीं हो गया है कि भारत सरकार की नौकरी छोड़ के किसी कंपनी में चला गया। हाँ, ऐसा करते थे। लेकिन ये बात टूट गया। ये वही लोग बहुत तारीफ बाद में करने लगे। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, बलिया में उनके पार्टी का अधिवेशन हुआ, हम वीआईपीओं के साथ लॉन में हम टहलते थे, सारे मंत्रियों से बात करते थे, और आम लोगों को दूर रखा गया था। मेढ़े पर खड़े होकर मेढ़ पर देखते थे, तो देखते थे जगदीश तो उनके साथ चाय पी रहा है, तो पूरा हल्ला इलाके में हो गया, अरे भाई वो बहुत खेल कर दिया, कुछ हो गया, और कुछ है, हमको पता ही नहीं लग रहा था क्या। लेकिन चेंज होने में टाइम लगा होगा ना? 10-20 साल लगा होगा? 3-4 साल 5 साल लगा। लोग समझ जाते हैं। देखिए, समझाने की क्या जरूरत है, कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं कि वोट लेने जाना है। हम अपने काम में लगे रहे, उसी काम के दौरान लोग पहचान भी गए, तो एक अलग रिस्पेक्ट देना शुरू किए, और आज भी इस रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। पहला शूट ये कि न्यू दिल्ली मैगजीन आनंद बाजार की एक थी, जो दिल्ली में उसका पेज लेआउट होता था, तो वो स्टोरी लगा रहा था डिजाइनर, कहा कि अरे यार, यहाँ अगर 2-3 कॉलम की एक फ़ोटो होती कि रेलगाड़ी की छत पे लोग आ रहे हैं। अब मैं चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा था, मैं जूनियर आदमी, बोल नहीं सकता, तो कितना बढ़िया हो जाता। तो मैं धीरे से गया उस डिजाइनर के पास, मैंने कहा कि मैं दे दूंगा। तो कब दे दोगे? मैंने सुबह दे दूंगा। तो पेज होल्ड कर लूँ, मतलब वो स्पेस छोड़ दूँ? तो हाँ, 3 कॉलम छोड़ दीजिए। 3 कॉलम उन्होंने छोड़ दिया। मैं सुबह सुबह गया नांगल
रेलवे क्रॉसिंग के पहले सेंट्रल व्हीकल डिपो के पास ट्रेन रुकती थी और वो छत से भरभरा के लोग उतरते थे। तो पहले लदे हुए आ रहे हैं और भरभरा के उतर रहे हैं। वो पिक्चर 2 लेके गया तो उन्होंने एक लदी हुई लगाया और साथ में लिख दिया फोटो जगदीश यादव। मज़ा आ गया देख के, अब मेरी अखबार में नाम छप गया। तो वो पहला तस्वीर पहली लाइन थी, पहली लाइन थी अंग्रेजी के मैगजीन में। और रविवार में उन्हीं दिनों एक छपी एक बच्चे की तस्वीर खींचा था, गरीब बच्चा, तो हाथ में गन्ना लिया हुआ है, तो एक वर्टिकल फ्रेम था, उसको उन्होंने हाफ पेज से ज़्यादा ले लिया था मैगजीन में और उसमें बाई लाइन दिया। तो उसे मैं तो अपने पास रखता था, जो ही मिलता था उसको दिखाता, देखो मेरा छपा है, उसको दिखाता था। मैं हिंदी वाले को गांव में दिखाता रहा और अंग्रेजी वालों को यहाँ दिखाता रहा अंग्रेजी वाला। तो ये उसमें जैसे अखबार के लिए फोटोग्राफी करने के दौरान सबसे टफ असाइनमेंट कौन सा रहा होगा आपका? सबसे टफ अयोध्या बाबरी डिमोलिशन। उसमें कहाँ थे आप? मैं वहीं था, मैं था आनंद बाजार ग्रुप में ही, टेलीग्राफ में। नहीं, उस समय जिस दिन मैं वहीं था, उस स्पॉट पे था, उस स्पॉट पे था। और हमें मजबूर कर दिया गया, हमारा कैमरा रखवा लिया गया। मेरा नहीं, और भी लोग थे हमारे साथ, संदीप भी थे, प्रमोद थे, और ये जो हमारे अवस्थी जी थे जागरण के, जो लखनऊ के संपादक, वो भी थे। सब लोगों को एक जगह बैठा लिया गया और हमारे कैमरा बैग को एक कमरे में रख के ताला मार के बैठ गए। बैठ के आराम से देखो, तो हम डिमोलिशन देख रहे थे। और कैसा लगता होगा आप कल्पना कर लीजिए, एक पिक्चर शूट करने वाले को कैसा लगता होगा सन 92 में। आज तो 2021 चल रहा है, कैसा लगता होगा, कैसे उद्गार उठते होंगे। एकदम ऐसे हम लोग पीट के रह जाते थे, कुछ नहीं कर सकते। वो झुंड लगा हुआ, 1 गिरा, 2 गिरा, 3 गिरा, गिर के दोस्तों के खत्म हो गया, अंधेरा हो गया। तो अपने अपने बैग उठाओ, सीधे फैजाबाद भगो। तो भग लिए फैजाबाद, वहाँ हटा दिया गया। बोला अब सीधे जाना फैजाबाद की, तो उधर नहीं जाना। तो नहीं गए। हमने मज़ेदार देखा वहाँ। तो मज़ेदार किस बात में, वहाँ वो तो फेलियर है ना हमारा, फेल हम हो गए, नहीं खींच पाए फोटो। शुरू में जो भगदड़ हुई थोड़ी सी, अभी जो वो उसमें कोई मतलब नहीं है, और नहीं कर पाए बिल्कुल। फूलन देवी को शूट किया आपने? फूलन देवी को तो मैं सरेंडर से पहले निगोशिएशन ऑन था, उन दिनों हाइड आउट पहुँच गया, जहाँ पर उनका क्षेत्र है चंबल, वहाँ उनको शूट किया। बाद में वो जेल में गई, तो जेल में अकबर साहब का था कि हमारे MG अकबर संपादक थे कि वो जेल में उसका इंटरव्यू करना। जेल में भी सक्सेसफुली इंटरव्यू कर लिया। मैं और संतोष भारती दोनों गए, जुगाड़ लगा के गए, कर लिया इंटरव्यू। ब्लैक एंड वाइट तो बढ़िया से शूट कर लिया। कलर शूट से पहले ही जो ही कलर रोल डाला, मलखान के किसी भी आदमी ने, उसका भी गैंग बगल में ही रहता था जेल में, एक ही जेल में। हाँ, ग्वालियर जेल में। हाँ, थोड़ी दूर पे। तो फूलन के किसी आदमी को पिटाई कर दी वहाँ, उसके आदमी ने। अब वहाँ भगदड़ मच गई। अब वो मेरे कलर स्लाइड खींचना जीवन में पछतावा रहता है। फिल्म लोड कर रहा था और भगदड़ मच गई, और मैं फिर भी फूलन को पकड़ के बैठाया पलंग पर कि 1 मिनट बैठ जाओ, मैं कवर बना लूँ मैगजीन का। अरे अभी तुम बैठो, अभी पीट के हम आते हैं। तो मैं पीट के आएंगे तब हो गए। तो मैंने कहा कि तुम समझते नहीं हो सिचुएशन, हमको मुश्किल हो जाएगा। तो बैठी और 2 क्लिक किया, लेकिन वो मानी नहीं, उठ के चली गई। एक्सप्रेशन बहुत कमज़ोर है, ये पिक्चर आपके सामने मैं रख दे रहा है, तो एक्सप्रेशन भी बहुत कमज़ोर है। और उस पर अकबर साहब तो प्रोफेशनल, बोले तुम फेल हो गए। मान गया मैं फेल हो गया, आज भी उसका दुख है कि फेल हो गया। सब कुछ करके उसमें फेल हो गया। और ब्लैक एंड व्हाइट वाली सही है? ब्लैक एंड व्हाइट परफेक्ट, 17 पेज का जबरदस्त पिक्चर, वेराइटी ऑफ पिक्चर। वो सब कलर में होता तो क्या मजा आता, लेकिन संभावना नहीं थी ना, क्योंकि एक कैमरा निकोर मैट और उसके अंदर एक फिल्म डाल के लेके गया। एक फिल्म को छुपा के कलर को मैं रखा था जेब में, कि जब वो उसका हो जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट पूरा मेरा सेटिस्फेक्शन, तो निकाल के इसे लगाऊंगा कैमरे में, कलर भी कर दूंगा। लेकिन कलर में ब्लैक एंड व्हाइट रिवाइंड करके जेब में डाल रहा हूँ, तब तक हंगामा शुरू। पगली घंटी बज गई। वहाँ पगली घंटी खतरनाक घंटी होती है। जेल में जब पगली घंटी बजती है तो लोगों की पिटाई शुरू हो जाती है, जो जहाँ रहता है वहीं भी। एक्सक्लूसिव रही होगी फोटो? एक्सक्लूसिव, आज भी एक्सक्लूसिव हो। तो नेट पर भी जब कोई पिक्चर फूलन करेंगे तो मेरा ही ज़्यादा दिखता है। अब कैसी चर्चा रही उसके बाद जब पब्लिश होने के बाद दिल्ली में? पब्लिश होने के बाद मुश्किल रहा होगा। जो इंडिया बैंडिट क्वीन जो बुक है माला सेन की, उसके अंदर वो सारी उसमें से बहुत सारी तस्वीरें लगी हैं। उसके ऊपर फिल्म भी बनी उस माला सेन की बुक पर, वो छपी, सारी दुनिया में छपी। डिमांड बहुत रही। नहीं, जिस दिन पहली बार आप लोगों ने पब्लिश किया उसको, आप पब्लिश किया तो नेक्स्ट डे क्या रिएक्शन रहा? नेक्स्ट डे ये था कि हमारे यहाँ तो बहुत विस्तार से पिक्चर थी, स्टोरी था,
आनंद बाजार जो बांग्ला अखबार है, तो उसकी जो हेडलाइन थी कि मुंह पे हाथ रख के उसने बोला फोटो मत खींचो, पहला जब शॉट खींचा था तो वो हेडिंग करके बनाया। टेलीग्राफ में पूरा फोटो फीचर की तरह था, पूरा वैरायटी ऑफ पिक्चर। संडे में पूरा आया, तो वो दूसरी चीज थी। मीडिया में पहली बार शायद इस तरह की पिक्चर आई, पहली बार पिक्चर उसकी सामने आई अखबार में। फूलन के जीवन की पहली तस्वीर मैं जो मेरे हाथों से आई है वो छपनी शुरू हुई। पहले 1 साल पहले हाइड आउट में, और दूसरी साल ठीक 1 साल पर जेल में। और जाना भी संयोग ही रहा शायद ना आपका? नहीं, वो संयोग नहीं था, वो प्लानिंग थी। वो प्लानिंग हम कुछ दोस्तों के बीच में चल रही थी। और बड़ा मज़ेदार है कि मैं ऑफिस ने भेजा और मैं गया, ऐसा नहीं था। ये पहले इम्पोर्टेंट है कि जर्नलिज्म का वहाँ एक ये भी फ़र्ज होता है कि आपको जहाँ कहीं पता चल जाए तो ज़रूरी नहीं होता है कि ऑफिस आपको कहे आप खबर लाइए। तो उस कड़ी में मैं गया था और मैं 10 दिन की छुट्टी लिया था कि मैं गाँव जा रहा हूँ। इसलिए आपको पता था अब मैं जा रहा हूँ वहाँ, लेकिन मैं छुट्टी लेके गया था कि मैं गाँव जा रहा हूँ कि आके धमाका करेंगे, हो जाएगा। तो और नहीं हो गया तो छुट्टी पे गए थे। ऐसा क्यों? इसलिए कि बताने पर कि किस असाइनमेंट में, तो अब मैं ही क्या जरूरी है कि क्यों जाऊँ, मुझे कौन भेजेगा कोई। फिर वो मीन में खाएगी ना, वो क्यों नहीं, ये क्यों नहीं आएगी ना, तो मैं कैसे जाने दूँ इसको अपने हाथ से। उसका मलाल भी कुछ लोगों को रहता है, हमारे प्रोफेशन से जुड़े जो अखबार में है, मलाल रहता है। लेकिन ऑफिस ने असाइनमेंट नहीं दिया था। इसके अलावा कोई चुनौतीपूर्ण असाइनमेंट 2 तो आपने बता ही दिए हैं। देखिए, मैं कारगिल भी किया, बिल्कुल चुनौती नहीं। जाफना भी एक बार गया, चुनौती नहीं। बहुत सारे कम्युनल राइट किए, मलयाना, मेरठ, मऊ, पर क्या हम जितने शहरों में होते रहे बराबर करता रहा। बहुत वैरायटी के असाइनमेंट किए, लेकिन डर लगा एक ही बार, वो अयोध्या। उस दिन डर लगा था, डर के कारण मल्टीप्लाई हो गए। डर भी था, अफसोस भी था। एक तो शूट नहीं करने दे रहे थे, अब बार बार धमकी दे रहे थे आंखें निकाल लेंगे, तो उसका डर भी लगता था। और सबसे मजेदार असाइनमेंट कौन था? मेरे को तो मजेदार वही है ना जिसमें बहुत मेहनत किया और सक्सेसफुली आ गया, वो फूलन का था। वो सबसे मजेदार है, क्योंकि मैं एफर्ट करके और पा जाऊं, और पा के आके यूज कर लूं, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, और जो किसी और को ना मिला। बाकी तो चलता रहता, टफ होता है। पैदल चलते रहे 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, तमाम तरह की ऐसी असाइनमेंट में गए कि पूरा एनर्जी लूज करते रहे, और अंत क्या हुआ, पिक्चर ही नहीं मिली। ऐसा भी हुआ, ये सब भी हुआ। कई सारे संस्थान बदले हैं ना 40 साल में। हाँ, मेरे को कई संस्थानों में काम करने का अवसर मिला है। CRPF करने के बाद मैं आनंद बाजार में 24 साल तक, पायनियर में करीब 4 साल। पायनियर से मेरे को एक ऑफर मिला भास्कर में, बिजनेस भास्कर अखबार आया, फोटो एडिटर। मुझे लगा कि मेरे को सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं होगा यहाँ, क्योंकि ये लॉन्चिंग वो लॉन्चिंग करते रहना, फोटो एडिटर कोई काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आनंद बाजार छोड़ना भी शायद यही कुछ वजह रही है? आनंद बाजार छोड़ना इसलिए वजह रही कि जब एजेंसियाँ आ गई और कलर पिक्चरें हो गई और तमाम सोर्स पैदा हो गए कि अब वहाँ से पिक्चरें आ रही हैं, तो जो मेरा ट्रेवल होता था, क्योंकि मैं कलकत्ता के अखबार में काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए दिल्ली की सरकार का कोई महत्व नहीं था। अब मुझे खाली सेंटर कवर करना था। सेंटर की भी बहुत कम एक्टिविटी होती है, वो हुआ तो प्राइम मिनिस्टर वगैरह कुछ कर लिया, हो गया। केंद्रीय मंत्रियों की कोई वहाँ जो दूसरे फाइनेंस और कॉमर्स और इंडस्ट्री 1-2-4 छोड़ के, जो जिसको होम कहते हैं वो छोड़ के, बाकी कोई मंत्री कोई कवरेज नहीं करनी पड़ती थी। अब ये होता था कि किस राज्य में क्या हो रहा है। जैसे पंजाब को मैंने बहुत केयरफुली कवर किया, वो जो गोल्डन टेम्पल के आसपास गोलियां भी चल रही हैं, हम दीवार चिपक के जा रहे हैं, पैरों के नीचे गोली आ रही है, सब होता रहा, लेकिन बहुत चैलेंजिंग नहीं लग रहा था। सवाल हमारा ये था, आनंद बाजार छोड़ना। आनंद बाजार छोड़ा इसीलिए कि एजेंसियां आ गई, सारा कुछ हो गया। अब हमें भेजना बंद कर दिए। फीचर सेक्शन में कभी कभार जरूरत पड़ती थी तो कहीं कुछ चले जाते थे, कराते थे, बैठ के पैसा मिलने लग गया, काम कुछ नहीं, लोकल गवर्नमेंट कवर नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंसियों का आ ही रहा है। तो लगा कि अब क्या, जब सरकारी छोड़ा था तो इसे छोड़ने में क्या है, उसे भी छोड़ लिया। लेकिन मैं उनका धन्यवाद करूंगा उस संस्थान का, उन्होंने सिंपली मुझे रिजाइन नहीं करना पड़ा। उन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुली मेरे हिसाब से 7.5 लाख ऊपर से मिला के दिया। बोला कि जो आपके एफर्ट हैं, जो आपके काम हैं, जो आपने संस्थान को दिया है, हम यूं ही नहीं भेज देंगे, इज्जत के साथ भेजेंगे। पायनियर के पास एक इन फ्लाइट मैगजीन थी जो फोटो से ओतप्रोत होती थी। नंबर ऑफ फोटो कम, स्पेस ज़्यादा वो मिलता था,
क्योंकि फ्लाइट में आदमी पढ़ेगा नहीं, देखेगा, तो दिखाया जाता था। तो उसका फोटो एडिटर के रूप में शूट भी करता था, पेज बन रहा वहाँ भी बैठता था, बहुत आनंद आया। भास्कर ने बहुत बड़ी तनख्वाह दे दी, पायनियर से दोगुनी दे दी, तो लगा कि यार यहाँ चलते हैं, बड़ा अखबार है। लेकिन गया तो मेरी पटी नहीं, बिजनेस के अखबार में मुझे लगा कि फिर मैं फंस गया हूँ। खैर लिहाजा नहीं चला, छोड़ दिया। और मैं इसके बाद यूनिसेफ के साथ जुड़ा और यूनिसेफ में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश में छोटे बच्चे जो स्कूली बच्चे हैं उनको मीडिया ट्रेनिंग से जुड़ा रहा, जो मुझे बहुत कुछ सिखाया बच्चों ने। कैसे मैं बात बताऊं और वो ग्रैब कर ले, ये पावर मेरे को उन बच्चों से मिली है। मैं कॉलेजेस में भी पढ़ाया लेकिन उससे मुझे मिली नहीं, मैं देता गया, लेकिन वहाँ बच्चों ने मुझे दे दिया कि ऐसे मैं समझ सकता हूँ, और वो आज भी उसका यूज करता हूँ। अब सब एडिटर्स की जो वर्कशॉप होती है, रिपोर्टर के साथ जो वर्कशॉप हुई, सीनियर लोग हैं, न्यूज एडिटर्स हैं, उनके साथ जब बात होती है पिक्चर पर, उसमें भी उन बच्चों की करामात याद आती है जो उसका उपयोग करता हूँ कि कैसे मैं एक जूनियर सब एडिटर को कैसे स्किल कर सकता हूँ ताकि पिक्चर को भी महत्व देने लग जाए और टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली पिक्चर का सिलेक्शन सीख जाए। ये मैं उधर से फिर मुझे अमर उजाला में मौका मिला, तो अमर उजाला में तो फिर अपनी जो टीम थी फोटोग्राफर्स की, उन्हीं का मुखिया बन के उन्हीं के पिक्चरें देखना, उनके कैप्शन ठीक करना और थोड़ा एक दो कवरेज कर लेना, यही करता रहा। लेकिन भीतर एक जग रहा था कि इसको कहाँ फैलाऊं, वो मुझे जागरण में मिल गया। जागरण ने मुझे जो अपॉर्चुनिटी दी, उसमें जितनी चीज़ें मैं स्टॉक थे मेरे पास, उस सबको बांटने का मिलने लग गया। लेकिन जब बांटना बंद हो गया, समय वो ख़त्म हो गया, लेकिन बांटने की तमन्ना तो गई नहीं, तब मैंने यूट्यूब शुरू कर दिया। कुछ ऐसी पॉलिटिकल शख्सियतें हैं जिनके कुछ वक्त जिनके साथ बिताए गए कुछ वक्त आपको याद आते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल याद आते हैं। जिसे हम बहुत सम्मान करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वो तो स्वर्ग में है अब, लेकिन अभी भी लगातार याद रहते हैं। किसी भी समय हम लोग पहुंच जाते थे घर, अब तुम लोग फोटो खींचोगे, अब लगे बस आपकी फोटो से ही तो हम लोगों का चलता रहेगा ठीक ठाक। तो वो तैयार रहते थे, वो कटिंग भी करा रहे हैं तो एक खींच लूँ तो कोई दिक्कत नहीं। वो तो मस्त मौला थे, उनका तो कभी हृदय जो कहा जाता है, वाकई तारीफ नहीं से शब्दों से नहीं हो सकती। हाँ, एक परंपरा थी कि हर प्रधानमंत्री पीएम हाउस की लॉन में बुलाता था साल में एक बार हम लोग को चाय पार्टी पर। तो ये होता था कि कैमरा लेके नहीं आना, शूट नहीं करना, इंटरेक्शन होगा प्रधानमंत्री से, और काम नहीं करना, बल्कि ऐसे ही मिलना जुलना, चाय पीने, कुछ खाना होना। कई प्रधानमंत्रियों में हुआ। अटल जी का जब टाइम आया तो मेरे को जब सूचना आई तो फिर मैं पता किया कि कैमरा, अब बोला कैमरा कोई मना ही नहीं है, तो मैं कहा अच्छा, तो लेके गया, बेमन लेके गया कि हो सकता है रिसेप्शन पर रखवा लेंगे। मैंने कहा कैमरा है, हाँ चेक कराइए जाइए। तो मैंने कहा कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है, तो कलर आ ही गया था नेगेटिव फिल्म का टाइम। तो लॉन में जब लगे वो बैठे तो उनको एक ऐसी चेयर दी गई कि वो घूमती थी, चारों तरफ से फोटोग्राफर गोलाकार खड़े हैं, अटल जी दिस साइड, तो घूमते रहते थे, वो घूमते रहते थे, हम पिक्चर खींचते रहते थे, कभी बोल्ड, कभी वो, कभी ऐसा, कभी एटमॉस्फेयर, ये सब करते रहे लगातार, बड़ा मजा आया। तो उनका व्यक्तित्व ऐसा है, ऐसा रहा। प्रधानमंत्री थे, पार्लियामेंट जा रहे थे, पीएम अपने गेट से घुस रहे हैं, वहीं से उसको हाथ हिलाए पत्रकारों को, हम लोगों ने आवाज़ लगाई बहुत दूर हैं दूर हो, हाँ, चलते हुए आए, चलते चलते इतना करीब आ गए, कैमरे के सामने खड़े हो गए। तो हम लोगों ने कहा कि अब तो पिक्चर कैसे बनेगा, ज़्यादा करीब है। अच्छा, ज़्यादा करीब हूँ तो अब दूर हूँ, फिर ज़्यादा करीब। अच्छा चलिए थोड़ा पीछे हटे थोड़ा, तो वो मज़ेदार। चंद्रशेखर जी के साथ बता देते हैं। हाँ, चंद्रशेखर जी के साथ तो भाई, चंद्रशेखर जी हमारे बलिया के एमपी रहे, और उनके व्यक्तित्व और उनके उतने बड़े ओहदे की वजह से हम लोग सम्मान करते थे। और बीइंग ए फोटो जर्नलिस्ट, मैं बराबर उनके यहाँ जाना, उनकी पिक्चरें छपती भी बहुत थी तो कवर करता था। तो एक इंटरेक्शन हो गया था, चुनाव के दौरान जाना, शुभेच्छा रखना कि ये जीत जाए, इस तरह का। तो जब वो प्रधानमंत्री थे तो पहला इंटरव्यू दिए टेलीग्राफ को, तो हमारे संपादक जो थे उन दिनों के, नाम क्यों रखो, तो या रख ही लेते हैं, शेखर भाटिया साहब गए, तो हम भी गए, जगदीश प्रधानमंत्री का इंटरव्यू। हमारे लिए तो लग रहे थे हमारे एमपी साहब हैं, प्रधानमंत्री हो गए, तो हमारे तो अजूबा नहीं है, लेकिन बाहर के लोगों को बिल्कुल लगेगा
तो गए बैठे तो आए खांसते हुए थोड़ा आए, तो मैंने कहा कि गला खराब है आपका? बोले हाँ हो, ये हो गया कि गला मेरा कल से ही खराब है, लेकिन लोगों ने दबाव बनाया कि टेलीग्राफ से बात करो, तो मैं आ गया। तो मैं तो इतना ही पूछा, तो मैं चुप हो गया। प्रधानमंत्री का गरिमा होती है कि आदमी बक तो बोलेगा नहीं आदमी। तो भाटिया साहब ने परिचय कराना शुरू किया। मैं शेखर भाटिया, एजुकेटिव एडिटर हूँ, ये मेरे फोटोग्राफर जगदीश यादव। तो झट से बोल पड़े, ये तो मेरा आदमी है, आपके यहाँ काम करता है, ये हमारा जो प्रधानमंत्री जल्दी ये सब नहीं बोला करते हैं। और इस तरह की चीज़ें पहले भी देखी गई हैं उनका, औरों के साथ भी मैं सुना हूँ कि वो अपने लोगों को जहाँ जरूरत पड़ती थी वहाँ चर्चा कर देते हैं। प्रधानमंत्री होते हुए लोग नहीं करते हैं। राजीव जी के साथ कोई वाकया? हाँ, राजीव जी के साथ तो और जब वो उनकी सरकार चली गई थी तो वो पैसेंजर ट्रेन से चलना शुरू किए थे। पैसेंजर वो ट्रेन जो हर स्टेशन पर रुकती है। उत्तर प्रदेश का, बिहार का भ्रमण उन्होंने किया। तो एक वाकया कि जब उत्तर प्रदेश में चल रहे थे तो मैं उनके साथ था, तो सब लोग बैठे रहते थे, तो स्टेशन आता था, 2 आदमी गेट पर जाते थे, आगे आगे मैं, पीछे पीछे राजीव जी। आगे मैं इसलिए कि मैं सबसे आगे रहूँगा, तो स्लो होगी तो मैं कूद जाऊँगा। तो ऐसे 2-3 बार मैंने किया। तो अगली बार जब मैं जाके आगे खड़ा हुआ तो उन्होंने पहले ही कहा कि कैमरा इधर पकड़ाइए। तो जी मेरे कूदना है। बोले नहीं, आगे से आप मुझे दे देना, नीचे जाने के बाद अस्थिर होने के बाद कैमरा ले लेना मेरे। ऐसे नहीं, रिस्की है, ये रिस्क नहीं सुन सकती, दिक्कत हो जाएगी। 5-6 स्टेशनों तक, 8 स्टेशनों तक वो मेरे कैमरा पकड़ाते रहे, मैं शूट करता रहा। उनसे बात भी फोटोग्राफी पे थोड़ा बहुत किया, तो आपकी पिक्चरें देखनी है। बोला हम जरूर देखेंगे, कौन सा कैमरा है, क्या है, कैमरों पर बात होती रही। गर्व हो गया मुझे एक बार, अरे क्या गजब, राजीव जी के साथ इतना इंटरेक्शन, कल्पना नहीं थी। दुख भी हुआ बहुत, कहाँ उसके बाद जिए नहीं उसके बाद बहुत झटका लगा हमें कि एक तो इतने बड़े आदमी के करीब मैं गया था कि उसकी पिक्चरें देखता, अलग तो लगता कि भाई कुछ देखें, लेकिन वो नहीं हो पाया। मैं उनकी पिक्चरें देखा हूँ, वैसे रणथंभौर की जो उनकी तस्वीरें हैं, टाइगर सुगर की, मैं देखा हूँ। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पर अपनी जो समझ है उसको बिखेरिए, पेशेंस रखना पड़ेगा, जल्दीबाजी नहीं, बहुत समय लगेगा। समय अगर आपके पास है तो ज़रूर लगाइए, क्योंकि जो लोग इस विधा में आने की सोच रहे हैं या जो लोग हैं, उन्हें थोड़ी सी भी मदद मिले तो बड़ा उपकार होगा। यूट्यूब चैनल किस तरह लॉन्च किया जाए, स्टिल फोटोग्राफी किस तरह होती है, उसकी चुनौतियाँ क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों को समझने जानने का मौका मिला होगा। फिर अगली बार किसी और से कभी मुलाकात होगी, तब तक ये धन्यवाद। अब बंद।